क्लास 10 सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में और जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग दोनों ही तरीके के करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, दैट इज वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। बच्चों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो बेटा, अगर कभी भी ये आपकी आई है, ठीक है, और ये आपकी आई है, तो यहां से जो आपका आई ऑफ साइट होगा, मतलब आपकी आई अगर इधर है तो आप इधर आप देखोगे ना, इधर आपकी आई है तो आप इधर देखोगे। सो दिस इज आई ऑफ साइट और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज आई। ठीक, तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब दिस इज आई साइट, ये क्या हो जाएगा आपका आई ऑफ साइट, एंड दिस इज योर आई, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये और यहां और इन दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सपोज अल्फा, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना तो एलिवेट हो रही है, इसलिए इसको एलिवेशन हम लोग यहां पर बोल रहे हैं। यहां से मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट का ये जो लाइन होगा ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ये क्या कहलाएगा, आई ऑफ साइट। आपकी आंख से सामने वाला जो भी आप देख रहे हो व्यू वो आपका आई ऑफ साइट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो लाइन ऑफ साइट हो गया ऑब्जेक्ट का। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जब आप ऊपर देख रहे हो। अब इसी का अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपकी आई यहां पे नहीं है, अब आपकी आई है यहां पर। ठीक है, यहां पे मैंने आपकी आई पहुंचा दी है, और ये क्या है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई। ठीक है, तो अब आई यहां से आई ऑफ साइट क्या होगा, इधर होगा। आपकी आई इधर है तो इधर होगा ना आई ऑफ साइट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है ऑब्जेक्ट का। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आई ऑफ साइट। सो दिस इज आई ऑफ साइट एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट और आई ऑफ साइट के बीच में। इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन में यही हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट था, ये लाइन ऑफ साइट थी और ये आई ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बोल रहे थे। तो इधर भी यही है, ये आई है, ये आई ऑफ साइट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज इसको बीटा हम लोग बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब आप इसको यूज करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो बस ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाता है ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये आपको बस हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दोनों पे ही एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक नंबर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लैडर का, सपोज दिस इज वॉल और ये आपकी लैडर है। ऐसे मत रख देना सीढ़ी, गिर जाओगे, ये बस मैं फिगर में बना रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज ओ एंड दिस इज 90 डिग्री। तो लैडर की लेंथ क्या हो जाएगी, ए बी। अब क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा भाई, यहां से बनेगा, अभी ऊपर समझाया है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर की तरफ। तो कितना बन रहा है वो, 60 डिग्री बन रहा है, जो कि गिवन है आपको। ठीक है, लिख दिया। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो लैडर का फुट क्या होगा, ये होगा, और ये कितना है, 4.6 मीटर दूर है दीवार से जहां पे इसको लीन किया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लैडर क्या होगी। ये रही लेंथ, लैडर की लेंथ एल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें हमने लगानी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इसमें यूज करेंगे। कभी भी देखो कि जो चीज आपको एक गिवन है वो हमारे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में आनी चाहिए, प्लस जो हमें निकालनी है वो भी आनी चाहिए। तो अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं या 60 डिग्री लेते हैं तो इसके लिए ये ओ बी क्या हो जाएगा, बेस, और ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ऐसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, और बेस कितना है, ये 4.6, ये बेस है ना, और ये हाइपो हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कितना है, एल, जो हमें निकालना है। तो एल को उधर ले जाइए, 4.6 इंटू कॉस 60 नीचे ले आइए। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ से 9.2 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल गया एक नंबर, खुश हो जाओ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 50 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा आई कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ हमने आई कहाँ बनाया, इधर बनाया है। यहाँ पर हमारी इधर आंख थी, अब हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 50 मीटर हाइट टावर,
एक 50 मीटर हाई टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा होगा इधर, ये ऑब्जेक्ट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, आई ऑफ साइड प्लस लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, बना दिया जी। तो क्या कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये टावर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, ठीक। सपोज दिस इज ओ ए बी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट ये एंगल भी 30 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसकी आई ऑफ साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल हमारे हो गए। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए AOB में ये 30 डिग्री है, ये x जो हमें निकालना है ये 50 हमें गिवन है। तो ऐसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों आ जाए, क्योंकि इस एंगल के करस्पॉन्ड ये परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट साइड है जो कि बेस है। तो वो क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है x को उधर ले जाइए 50, और tan 30 क्या होता है 1/√3, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 50√3, ठीक है जी। तो हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द टावर वो कितना आ गया 50√3 मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पे सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे सॉल्व कर लिया। ये तो हो गए शॉर्ट टाइप आंसर्स जो कि एमसीक्यू में 1 नंबर में आते हैं। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं लॉन्ग वाला, ठीक है, जो कि 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर डिक्रीजेस बाय 70 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है बेटा। तो सपोज सन आपका यहां पर था और सन की रेज इस टावर पर ऐसे इंसिडेंट कर रही है और इसकी शेडो ये बन रही है OB। सन ने रेज सन की जो रेज है वो टावर पर हुई, टावर पर पड़ी, ये रहा टावर, दिस इज टावर, और उसके बाद जो इस टावर की शेडो है वो OB है हमारे पास, ठीक है। तो इस समय पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 30 डिग्री बन रहा है। कुछ टाइम बाद ये सन आगे बढ़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, सपोज यहाँ आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब इसने इस टावर पर अपनी रेज इंसिडेंट करी तो इसकी जो शेडो थी वो 70 मीटर डिक्रीज हो गई, मतलब पहले यहाँ बन रही थी तो अब 70 मीटर इधर बन रही होगी कहीं, ये 70 मीटर हो गया। अब इसकी शेडो ये बन रही है, ये वाली सिर्फ इतनी यहाँ से, ठीक है जी। पहले सन यहाँ था, इसकी शेडो ये पूरी बन रही थी, सपोज दिस इज x, द लेंथ ऑफ द शेडो, इनिशियल लेंथ ऑफ द शेडो इज x, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ शेडो जो कि x थी जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ बन रहा था। कुछ टाइम बाद सन की पोजीशन चेंज हो गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनने लगा 60 डिग्री, ठीक है। उसकी शेडो की लेंथ कितनी डिक्रीज हो गई 70 मीटर, तो टोटल अगर x थी 70 डिक्रीज हो गई तो बची हुई कितनी हो गई, बची हुई कितनी हो गई, टोटल में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 70, सपोज दिस इज पॉइंट C, ठीक है। अब इस केस में क्या पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि हाइट बताओ टावर की क्या होगी, h हाइट बताओ, ये 90 है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं AOB और AOC, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास h और x 2 अननोन हैं, 2 इक्वेशन है, आराम से निकाला जा सकता है। तो पहले इन ट्रायंगल AOB की हम लोग बात करते हैं। इसमें ये एंगल 30 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्ड ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो लगा देते हैं tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज h हाइट ऑफ द टावर और दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द शेडो x। तो tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई h√3 मीटर। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने AOB ट्रायंगल पे लगा लिया, अब AOC पे लगाते हैं। इन ट्रायंगल AOC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा जब आप लोग यहाँ लिखो ना इन ट्रायंगल AOB तो आप लिख देना यहाँ पर कि एंगल O जो है 90 डिग्री है, एंगल O जो है 90 डिग्री, क्योंकि बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये मेंशन जरूर करना। तो tan 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है h, बेस कितना है x माइनस 70, ठीक है जी। तो h क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 70 इंटू tan 60, और x माइनस 70 tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, और यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज h√3 माइनस 70 इंटू √3, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3h माइनस 70√3, 70√3 उधर लेके जाओ और h इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 70√3, 2h इज इक्वल टू 70√3 और h इक्वल टू 35√3 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस करिए, इन सब क्वेश्चंस को लगा के देखिए, इससे ज़्यादा बाहर कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग 2025 बोर्ड एग्जाम।